नमस्कार दोस्तों, इंटरटेनिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको किसी भी प्रकार का विषयवार नॉलेज नहीं देने वाले, यानी किताबी नॉलेज से हटकर हम कोई और बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जो निश्चित रूप से आपके दिल को छू जाने वाली है और इसको सुनने के बाद शिक्षा के प्रति आपके नज़रिए में काफ़ी सकारात्मक बदलाव आएंगे। दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा से अभिप्राय बालक में निहित शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक श्रेष्ठ शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। यानी कि शिक्षा का जो अभिप्राय है वह सिर्फ किताबी नॉलेज लेना नहीं है, बल्कि एक बच्चे को कंप्लीट मैन बनाने का जो प्रोसेस है वही शिक्षा है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की अपनी यह कहानी, और इस कहानी को मैं समर्पित करता हूँ सभी वर्तमान में शिक्षा दे रहे शिक्षार्थियों को, यानी कि शिक्षकों को, और उसके अलावा भावी शिक्षकों को, तथा समाज में रह रहे ऐसे अनेक शिक्षक जो औपचारिक रूप से किसी शिक्षक के पदभार पर तो नहीं हैं, परंतु वह शिक्षा के सपने को साकार कर रहे हैं। आइए सुनते हैं प्राइमरी स्कूल की यह कहानी। ये वही प्राइमरी स्कूल है जिसमें आप कभी बैठकर टाट पट्टी पर शिक्षा ग्रहण किया करते थे, जिसमें आपने मास्टरों के डंडे भी खूब खाए हैं और बच्चों के साथ बदमाशियां भी खूब की हैं। परंतु अब से इस स्कूल की शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव आने वाला था, क्योंकि अभी हाल में ही इस स्कूल में एक नई नई मैम आई थी, अंजलि मैम। अंजलि मैम क्लास में घुसते ही उनकी आदत थी कि वह बोला करती थी, लव यू ऑल चिल्ड्रंस। लेकिन उन्हें भी पता था कि वह सच नहीं बोलती हैं, क्योंकि इसी क्लास में एक बच्चा था, राजू। राजू मैम को फूटी आंख भी नहीं सुहाता था, अर्थात मैम उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थीं। उसका कारण यह था कि मैम कॉन्वेंट से आई थीं और राजू मैली कुचेली स्थिति में स्कूल आ जाता था। कभी उसके बाल खराब हुआ करते थे तो कभी उसके जूते के फीते खुले होते थे। उसके शर्ट पर हमेशा कॉलर पर मैल जमा हुआ रहती थी और उसका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता था। अर्थात पढ़ाई के दौरान राजू तो क्लास में होता था, परंतु उसका ध्यान कहीं और होता था, यानी कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। मैडम भी नई थी और उन्हें राजू की इन सब गतिविधियों का कारण समझ नहीं आया, और इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे मैडम को राजू से नफरत सी होने लगी थी। क्लास में घुसते ही राजू मैडम की आलोचना का शिकार बनने लगा था। सब बुराई, सारे उदाहरण और सारे व्यंग राजू पर ही होते थे। इस पर क्लास के सारे बच्चे खिलखिलाकर हंस देते थे और मैडम को राजू को अपमानित करके संतोष प्राप्त होता था। हालांकि राजू ने कभी भी उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैडम को अब वह एक बेजान पत्थर की तरह लगने लगा था, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज थी ही नहीं। प्रत्येक डांट, प्रत्येक व्यंग और सजा के जवाब में वह बस अपनी भावनाओं से खाली नजरों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता था। मैडम को अब इससे गंभीर नफरत हो चुकी थी। अर्धवार्षिक परीक्षाएं नज़दीक आ रही थीं और उसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना था। मैडम ने राजू की प्रगति रिपोर्ट में यह सब बुरी बातें लिखीं जो कि उन्होंने पिछले 6 महीनों में देखी थीं। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले वह हेडमास्टर के पास जाया करती थी। हेडमास्टर ने जब राजू की प्रगति रिपोर्ट देखी तो उन्होंने मैडम को बुलाया और कहा, मैडम, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो राजू की प्रगति भी लिखना चाहिए था। आपने तो जो कुछ लिखा है उससे राजू के पिता इससे बिल्कुल ही निराश हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन राजू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा लड़का है। मुझे नहीं लगता कि उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिखा जा सकता है। मैडम घृणित लहजे में बोलकर वहाँ से उठकर चली गईं। अगले दिन हेडमास्टर ने एक विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम की डेस्क पर राजू के पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैडम ने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर उनकी नज़र पड़ी। पलट कर देखा तो पता लगा कि यह राजू की रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा, पिछली कक्षाओं में राजू ने निश्चय ही यही गुल खिलाए होंगे। उन्होंने सोचा और कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उनकी आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उनकी
यूं कहो कि पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ था, राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। यह बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षकों से बेहद लगाव रखता है। राजू ने कक्षा 3 के रिपोर्ट में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया था। अब मैडम में राजू के बारे में और जानने की रुचि पैदा होने लगी थी। उसने अभी अंतिम क्लास की यानी कि कक्षा 4 की उसकी रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में लिखा था कि राजू पर अपनी माँ की बीमारी का बेहद प्रभाव पड़ा है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। इसके साथ ही उन्हें हेडमास्टर की लिखी हुई एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी को खोलने पर मैडम को पता चला कि राजू की माँ मर चुकी है और इसके साथ ही राजू के जीवन की चमक भी और रौनक भी। उसे बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह पढ़कर मैडम के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। मैडम की आंखों से आंसू एक के बाद एक करके गिरने लगे थे। मैडम ने साड़ी से अपने आंसू पोंछे और घर चली गईं। अगले दिन क्लास में घुसते ही मैडम ने अपने चित पर चित अंदाज में वही वाक्य फिर से दोहराया, लव यू ऑल चिल्ड्रंस। लेकिन आज फिर मैडम को पता था कि आज वह फिर से झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे राजू के लिए जो प्यार आज वो अपने दिल में महसूस कर रही थीं, वह कक्षा में बैठे किसी भी बच्चे से अधिक था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोजाना दिनचर्या की तरह एक सवाल राजू पर दागा और हमेशा की तरह राजू ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम ने कोई डांट फटकार और सहपाठियों के हंसने की आवाज़ राजू के कान में नहीं पड़ी, तो उसने अचंभे में सिर उठाकर मैडम की ओर देखा। अप्रत्याशित उनके माथे पर आज बल न थे। वह मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। राजू 3-4 बार के आग्रह के बाद अंततः बोल ही पड़ा। इसके जवाब देते ही मैडम ने न सिर्फ खुद को खुशंदाज होकर तालियां बजाईं, बल्कि सभी बच्चों से भी ताली बजवाई। फिर तो यह दिनचर्या बन गई। मैडम हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना व तारीफ करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण राजू के कारण दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना राजू सन्नाटे की कब्र फाड़कर कब बाहर आ गया, यह पता ही नहीं चला। अब मैडम के सवाल के साथ जवाब बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। अर्थात राजू का पढ़ाई में फिर से मन लगने लगा था। वह बिना त्रुटि के उत्तर भी देता और सभी को प्रभावित भी करता। उसके बाल भी अब कुछ हद तक सुधर गए थे और कपड़े भी काफ़ी साफ दिखने लगे थे। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया। राजू ने दूसरा स्थान हासिल कर कक्षा 5 को पास कर लिया था और अब वह दूसरे स्कूल में दाखिले के लिए तैयार था। आज का दिन था विदाई समारोह का। सारे बच्चे मैम के लिए अलग अलग गिफ्ट लेकर आए थे। वहीं मेज पर कागज में यानी कि अखबार में लपेटा हुआ कुछ एक गिफ्ट रखा हुआ था। मैडम को समझते देर न लगी कि यह गिफ्ट राजू का है। मैडम ने झट से उस कागज को उठाया और उसे खोल दिया। मैडम ने खोल कर देखा तो उसके अंदर एक महिलाओं द्वारा इस्तेमाल करने वाली इत्र की आधी इस्तेमाल हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला बड़ा सा कंगन था, जिसके ज़्यादातर मोती झड़ चुके थे। मिस ने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिए। बच्चे यह दृश्य देखकर हैरान रह गए और खुद राजू भी। आखिर राजू से रहा न गया और वो मिस के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर बोला, मैडम, आज आप में से मेरी माँ की खुशबू आ रही है। इतना सुनते ही मैडम की आंखों में आंसू आ गए और मैडम ने राजू को अपने गले से लगा लिया। राजू अब दूसरी स्कूल में जाने वाला था और उसने दाखिला भी ले लिया। राजू हर साल के अंत में मैम को लेटर लिखकर अपने रिजल्ट को बताता रहता था। बीच बीच में राजू से वैसे भी मैडम की पत्रों के द्वारा बात हो जाया करती थी, परंतु देखते ही देखते यह पत्रों का सिलसिला समाप्त हो गया। मैडम भी अब रिटायर हो चुकी थीं और राजू भी अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ गया था।
एक दिन मैडम को फिर से एक अपने घर पर पत्र मिला जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं सोच भी नहीं सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ पर आप जैसा कोई नहीं है। और नीचे लिखा था, आपका कलेक्टर राजू। पत्र के साथ विमान से आने जाने के 2 टिकट भी थे। मैडम खुद को हरगिज न रोक सकीं। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वह राजू के शहर के लिए रवाना हो गईं। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थीं। उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि शहर के बड़े-बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर राजू समारोह में शादी के मंडप की बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसी ही एक बूढ़ी औरत गेट के अंदर प्रवेश की, राजू उनकी ओर लपक गया। उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वह कड़ा पहना हुआ था, जो कंगन उसने मैम को लाकर अपनी माँ के दिए थे। राजू ने माइक को हाथ में पकड़ा और कुछ यूं बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आपसे वादा किया करता था कि मैं जल्द ही आपको उनसे मिलवाऊंगा। ध्यान से देखो, यही है मेरी माँ, यही है मेरी प्यारी माँ और विश्व की सबसे अच्छी माँ। प्रिय दोस्तों, इस सुंदर कहानी में सिर्फ शिक्षक और शिष्य के रिश्ते के कारण ही मत सोचिएगा, बल्कि अपने आसपास यह भी देखें कि राजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं और उन्हें आपके जरा सा प्यार, जरा सा ध्यान और स्नेह की आवश्यकता है। आप भी ऐसे फूलों को मुरझाने से बचा सकते हैं और शिक्षा के असली सपने को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि यह सकारात्मक सोच और लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, शिक्षा को बढ़ाने का कार्य सिर्फ शिक्षकों का नहीं है, अपितु समाज में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि वह प्रत्येक बच्चे का सर्वांगीण विकास के बारे में सोचे, उसकी कमियों को समझने की कोशिश करे और अपने अपने स्तर पर जो भी सेवा कर सके, जो भी मदद कर सके, वह करने की कोशिश करे। बहुत बहुत धन्यवाद।